यदि आप रेलवे या एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्यों? सिर्फ एक वीडियो देखने से आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो मुश्किल से 5-7 मिनट देखिए, आपका 2 क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत जल्दी बनेगा, सेकंडों में बनेगा। देखा जाए, शुरू करते हैं। तो आज हम वो ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें एंगल का जोगफल 90 डिग्री होता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें टोटल 9 फार्मूला है। पहला 3 फार्मूला देखा जाए। साइन ए, यदि ए प्लस बी 90 है तो साइन ए इजकल टू कॉस बी, सेक ए इजकल टू कॉस सेक बी, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमको बनाना कैसे है, देखा जाए। तो देखिए यहाँ पर सीजीएल का क्वेश्चन है। यहाँ साइन और कॉस इक्वल है, तो साइन और कॉस इक्वल कब होगा? जब एंगल का जोगफल 90 डिग्री होगा। तो देखा जाए, एक का एंगल है एक्स प्लस वाई और एक का एंगल है एक्स माइनस वाई। तो दोनों का एंगल का जोगफल होगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। आपको x इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉस स्क्वायर एक्स का मान बताइए। कॉस स्क्वायर एक्स का मान बताइए, यानी कॉस स्क्वायर 45 का मान बताइए। तो कॉस 45 होता है 1/√2, स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1/2। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। फिर से देखा जाए, साइन और कॉस इक्वल कब होगा? जब एंगल का जोगफल 90 होगा। तो एक का एंगल है 7x, एक का एंगल है 11x और दोनों का सम होगा 90 डिग्री। जोड़िएगा, भाग दीजिएगा तो x का मान हो गया 5 डिग्री। निकालना क्या है? tan 9x, 9 इंटू एक्स का मान कितना डिग्री? 5 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। आंसर हो गया। फिर से देखा जाए, चलिए कॉसेक और सेक इक्वल कब होगा? जब दोनों के एंगल का सम 90 होगा। तो एक का एंगल है आपको 4 थीटा, एक का एंगल है 60 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो आइए, 4 थीटा में 2 थीटा माइनस करिए, 2 थीटा, 60 माइनस करिए 30 और थीटा इक्वल टू हो गया 15 डिग्री और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और देखा जाए, टेन और कॉट इक्वल कब होगा? जब दोनों के एंगल का जोगफल 90 होगा। तो एक का एंगल है आपको 4 थीटा, एक का एंगल है 2 थीटा प्लस 30 डिग्री और दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। इधर हो गया 5 थीटा, उधर हो जाएगा 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री। ऑप्शन नंबर, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिग्री और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या समझे? साइन इजकल टू कॉस, साइन कॉस इक्वल होना, सेक कॉसेक इक्वल होना, टेन कॉट इक्वल होना कब? जब दोनों का एंगल 90 होगा। जब दोनों के एंगल का जोगफल 90 डिग्री होगा तो साइन कॉस इक्वल होगा, सेक और कॉसेक इक्वल होगा, टेन और कॉट इक्वल होगा। चलिए यहाँ दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस b बराबर क्या होगा? साइन a हो जाएगा। कॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन a हो जाएगा। तो कॉस b का मान 1/3 है तो साइन a का मान भी 1/3 हो जाएगा। और देखा जाए, यहाँ देखिए सेक का कॉसेक है, सेक कॉसेक इक्वल कब होगा? जब दोनों के एंगल का जोगफल हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों का एंगल हम लिख रहे हैं। आइए, एक है आपको सेक का एंगल, एक है कॉसेक का और दोनों का सम लिखना है कितना? 90। इधर हो जाएगा आपका 7a, 50 ऐड करिए 140 और a इजकल टू 20 डिग्री। तो बोला गया है कि a प्लस 75 डिग्री का मान बताइए। 20 जोड़िएगा, आंसर हो जाएगा 95 डिग्री। आंसर हो जाएगा 95 डिग्री। यदि साइन को कॉस में बदलना है या कॉस को साइन में बदलना है तो 90 में से घटाना है। सेक को कॉसेक में बदलना है या कॉसेक को सेक में बदलना है तो 90 में से घटाना है। टेन को कॉट में बदलना है या कॉट को टेन में बदलना है तो 90 में से घटाना है। तो 90 में से 58 घटाएगा तो 32। तो इस साइन से कॉस में बदल जाएगा, कॉस 32, कॉस 32। ये दोनों तो गलत हो गया। चलिए, कॉस को साइन में बदलना है तो फिर 90 में से घटाना है। तो 90 में से घटाइएगा तो कॉस साइन में बदलेगा, साइन 8 कॉस 8 गलती है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो हम लोग कितना अब तक देखे? 3। अगला 4 बात यह देखिए। पहला, टेन ए टेन बी वन, कॉट ए कॉट बी वन, साइन, ध्यान रखिएगा साइन के साथ सेक और कॉस के साथ कॉसेक, गुणनफल वन, गुणनफल वन। लेकिन कब? जब दोनों के एंगल का सम या जोगफल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखा जाए,
यहाँ देखिए यह भी कॉट है, यह भी कॉट है, दोनों का गुणनफल 1 दिया है। तो 1 कब होगा? जब दोनों के एंगल का जोगफल हो जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो दोनों का सम 90 डिग्री पूरा करिए, तो यहाँ बी और बी कैंसिल और ए का मान निकल जाएगा 45। तो यहाँ पर 45 रखिए, 45 गुना 2 90, 90/3 कॉट 30 हो जाएगा। और कॉट 30 का मान जानते हैं, कॉट 30 का मान होता है √3। ए का मान 45 रखिएगा ना, तो 45 गुना 90/3 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान होता है √3। यहाँ देखिए गुना में है, tan 1 tan 2 से लेके 89 तक है, गुना किया गया। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री से लेके tan 89 डिग्री तक है। तो आप जानते हैं कि tan A इंटू tan B 1 होता है, लेकिन कब? जब एंगल का जोगफल होगा 90 डिग्री। तो देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूरा हो जाएगा। अब बताइए 89 से पहले क्या होगा? 88 डिग्री होगा, tan 88। तो फिर ही दोनों को जोड़िएगा तो फिर 90 हो जाएगा। तो जब जब 90 होगा गुणनफल क्या होगा? 1 1 1 1, इसी तरह 1 1 आते जाएगा। लेकिन फिर आपको आपके मन में आ रहा होगा कि 89 नंबर है, जैसे जैसे 4 नंबर है तो ये तो पेयर बन जाएगा, लेकिन 5 नंबर है तो पेयर बनेगा? ये दोनों 2 पेयर बनेगा, लेकिन इसका तो पेयर नहीं बनेगा। तो उसी तरह जब 89 नंबर है तो जो सबसे बीच वाला नंबर है उसका पेयर नहीं बनेगा, वो किसी के साथ नहीं जुड़ पाएगा। जैसे 189 के साथ जुड़ गया, एगो पेयर बना दिए दोनों का, इसलिए कि इसका जोगफल 90 हो रहा है। 2 को 88 के साथ एक पेयर बना दिया, क्योंकि दोनों का जोगफल 90 हो रहा है। लेकिन 89 नंबर में तो पूरा पूरा पेयर ही नहीं बनेगा, बीच में एक ऐसा नंबर है जो पेयर ही नहीं बना पाएगा। तो वो नंबर कौन होगा? तो बीच वाला नंबर जानने का मेथड है कि फर्स्ट लास्ट को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो बीच में जो एक 45 डिग्री होगा वो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। लेकिन अच्छा बात यह है कि tan 45 सिंगल रहेगा, लेकिन tan 45 का हम मान जानते हैं। tan 45 का मान क्या होता है? 1। तो उसका मान भी 1 हो जाएगा, और सबको गुना करने के बाद फिर से आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 90 जोड़िए, 90 जोड़िए, चार बात, tan A tan B 1, cot A cot B 1, sin इंटू सेक 1 और cos इंटू cosec 1। लेकिन कब? जब एंगल का जोगफल 90 पूरा होता। तो 90 जोड़ते चलिए, 25 और कितना 90, 25 और 65 90। यहाँ देखिए ये दोनों का जोगफल 90, तो ये हो गया 3। और जिसका मान 90 आ रहा है उसका मान 1 1 होगा, जिसका भी मान 90 90 हो रहा है उसका 1 होगा। तो ये दोनों पेयर का मान 1 होगा, ये दोनों पेयर का मान 1 होगा, चूंकि एंगल का जोगफल 90 है। लेकिन देखिए बीच में को 45 बच गया, ये किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है, लेकिन tan 45 का मान भी 1 होता है, और आंसर हो जाएगा आपको 3। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। पिछला क्वेश्चन में भी इसी तरह tan 45 बीच में बच जाएगा, लेकिन tan 45 का मान भी 1 होता है। फिर से देखिए 10 और 80 का जोगफल 90, तो 1 हो गया। 15 और 75 को जोड़िएगा 90, फिर से 1 हो गया। चलिए सब पेयर बना लिया तो आंसर भी आपका 1 हो गया। 1 2 3 4 संख्या था, दो दो संख्या मिलकर पेयर बनाया 90 का, और जब जब 90 पूरा होगा तब तब आंसर क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह देखिए साइन के साथ सेक मिलता है, अभी दोनों को जोड़िएगा तो ये 90 डिग्री हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 1 हो जाएगा। कॉस के साथ कॉसेक मिलता है, ये दोनों का जोगफल यदि 90 डिग्री हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपको 1 हो जाएगा। तो अब तक आप कितना फॉर्मूला देखे? 7 फॉर्मूला देखे। पहला बार 3, दूसरा बार 4, 2 फॉर्मूला और 9 फॉर्मूला याद रखिएगा। बहुत टफ थोड़े, आप तो देख ही रहे, आसान है। मेन है कि यूज कैसे करना है। और निश्चित रूप से जो बोले हैं, यदि इतना बात आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम का बन जाएगा। देखा जाए जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1। कब? जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। तो देखा जाए यहाँ जोड़िए 35 और 55 कितना? 90। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए ये आपको एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। कब का है याद नहीं आ रहा है, लगभग शायद 20 का होगा, क्योंकि अब तो बहुत सारा क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है। आज से 20 साल पहले तो ऐसा होता नहीं था, 20-25 साल पहले 1 या 2 सेट से एग्जाम होता था, याद रहता था। लेकिन अब तो एक एक एग्जाम में 300-400 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक चैप्टर से, एक चैप्टर से। तब कहाँ किसको याद रहेगा। क्वेश्चन बैंक से अभी तुरंत कट किए हैं, ताइए देखा जाए। यहाँ पर देखिए 38 और 52 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए साइन 30 का मान हमको याद होता है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। tan 45 का मान 1 होता है। अब आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो ये दोनों का जोगफल देखिए कितना हो गया? 1 हो गया। ये दोनों का जोगफल 1/2 का स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो जाएगा,
और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बात और देख लिया जाए, फिर से एक बात और देखा जाए। देखिए 1/cos² है, तो साइन का उल्टा उल्टा कौशिक होता है, कौशिक का उल्टा साइन होता है। तो इसको जब सीधा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 51 डिग्री। अब देखिए ये भी साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर, अभी दोनों के एंगल का जोगफल 90 है, तो फिर से इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का मान 1 हो गया। आगे देखिए tan स्क्वायर 51 का हमको नहीं पता है, tan स्क्वायर 51 ही लिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए साइन सेक मिला है, तो साइन सेक मिलता है और एंगल का जोगफल 90 है, तो इसका मान भी आपको 1 हो गया। तो ये आपको 1 1 कैंसिल हो गया, 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या चीज़, यहाँ पर साइन प्लस का है, बच गया क्या चीज़, tan स्क्वायर कितना 51। लेकिन ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, तो कुछ और बात बोला होगा। तो देखिए क्या बोला है, बोला है कि कॉसेक 39 डिग्री इज इक्वल टू एक्स है। तो 39 का हमको तो 51 आ गया, तो 39 में कैसे बदलिए, तो 90 में से 51 घटाइए 39 हो जाएगा। लेकिन तभी 10 नहीं रहेगा, 10 किस में बदलता है, कॉट में, सेक कॉसेक में, साइन कॉस में। तो ये हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर 39 डिग्री। लेकिन फिर एक और दिक्कत है, यहाँ तो कॉसेक दे रखा है, यहाँ तो कॉसेक दे रखा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉसेक का मान दे रखा है कितना, x। तो आंसर हो जाएगा x स्क्वायर -1, आंसर हो जाएगा x स्क्वायर -1। यही आपका आंसर होगा। चलिए बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।